आगे के क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से खालिस्तान के अतिरिक्त सभी के कारण अधिगम अक्षमता उत्पन्न हो सकती है। तो देखना, मंदबुद्धिता, सेक्स अवस्था के समय दिमागी बुखार, शिक्षक की शिक्षण शैली, जन्म से पहले माँ द्वारा मदिरा सेवन। देखना, जो सी आंसर है इसका सही है। शिक्षण की शिक्षण शैली को छोड़कर जितने भी ये तीन ऑप्शन दिए हैं अलग, उनसे अधिगम अक्षमता उत्पन्न हो सकती है, लेकिन शिक्षक की शिक्षण शैली से अधिगम अक्षमता उत्पन्न नहीं हो सकती। इसका सी आंसर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखना, आपको लगता है कि आपकी कक्षा में कुछ बच्चे बहुत तेज गति से सीख रहे हैं और कुछ बहुत धीमी गति से। इस परिस्थिति में आप क्या करेंगे? तेज गति से सीखने वाले बच्चों को आगे बढ़ने देंगे, धीमी गति से सीखने वाले बच्चों पर कोई ध्यान नहीं देंगे, इस बात पर कोई ध्यान नहीं देंगे। तेज गति से सीखने वाले बच्चों की सहायता धीमी गति से सीखने वाले बच्चों की सिखाने में हेतु करेंगे। तो इसका डी आंसर सही हो जाएगा। जो तेज गति से सीखने वाले बच्चे होते हैं उनकी सहायता धीमी गति से सीखने वाले बच्चों के लिए करेंगे। ठीक, अगला क्वेश्चन देखना, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया की दृष्टि से एक अच्छा शिक्षक वह है जो कक्षा में बातचीत रोकने में सफल हो जाता है, बातें करने वालों को दंडित करता है, उदासीन है, जो सोचता है कि बातचीत को सीखने के संसाधन के रूप में उपयोग किया जा सके। डी आंसर इसका सही आंसर है कि शिक्षा अधिगम प्रक्रिया में एक अच्छा शिक्षक वही है जो सोचता है कि बातचीत को सीखने के संसाधन के रूप में उपयोग किया जा सके। अगला क्वेश्चन देखना, खालिस्तान के अतिरिक्त निम्नलिखित सभी के कारण अधिगम अक्षमता उत्पन्न हो सकती है। देखना, जो इसका डी आंसर है वो सही है। सांस्कृतिक कारक को छोड़कर जो तीन ऑप्शन दिए हैं इनसे सभी से अधिगम अक्षमता उत्पन्न हो सकती है, लेकिन सांस्कृतिक कारक से अधिगम अक्षमता उत्पन्न नहीं हो सकती। तो इसका डी आंसर सही है। अगला क्वेश्चन देखना, अधिगम निर्योग्यता एक स्थिर अवस्था है, एक चर अवस्था है। देखना, 20 का आंसर सही है, एक चर अवस्था है। अधिगम जो निर्योग्यता होती है वह एक चर अवस्था है। अगला क्वेश्चन देखना, खालिस्तान के अतिरिक्त निम्नलिखित समस्या समाधान की प्रक्रिया के चरण हैं। समस्या की पहचान, समस्या को छोटे हिस्सों में बांटना, संभावित युक्तियों को खोजना, परिणामों की आशा करना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा परिणामों की आशा करना। डी आंसर इसका सही है कि परिणामों की आशा करना के अतिरिक्त निम्नलिखित समस्या समाधान की प्रक्रिया के चरण हैं। मतलब जो परिणामों की आशा करना है, इसको छोड़कर जो तीन सही विकल्प दी, मतलब तीन जो दिए हैं, समस्या की पहचान करना, समस्या को छोटे हिस्सों में बांटना, संभावित युक्तियों को खोजना, जिस समस्या समाधान की प्रक्रिया के चरण हैं, लेकिन परिणामों की आशा करना जिस समस्या समाधान की प्रक्रिया का चरण नहीं है। अगला क्वेश्चन देखना, जब बच्चा फेल होता है तो इसका तात्पर्य है कि बच्चे ने उत्तरों को सही तरीके से याद नहीं किया, बच्चे को प्राइवेट ट्यूशन लेनी चाहिए थी, व्यवस्था फेल हुई, बच्चा पढ़ाई के लिए योग्य नहीं है। तो इसका सी आंसर अच्छा है, व्यवस्था फेल हुई। यदि जब बच्चा फेल हो जाता है तो उसका तात्पर्य यही होता है कि व्यवस्था फेल हुई। जैसे अपन कोई भी उपकरण बनाते हैं, यदि उपकरण काम नहीं करता तो अपन वो समझते हैं कि ये उपकरण फेल हो गया। इस प्रकार यदि बच्चा फेल हो जाता है तो उसका मतलब व्यवस्था फेल हुई। अगला क्वेश्चन देखना, शिक्षण से अधिगम पर बल देने वाला परिवर्तन हो सकता है बाल केंद्रित शिक्षा पद्धति अपनाकर, रटने को प्रोत्साहित करके, अग्र शिक्षण की तकनीक अपनाकर, परीक्षा परिणामों पर केंद्रित होकर। देखना, जो शिक्षण से अधिगम पर बल देने वाला परिवर्तन है वो बाल केंद्रित शिक्षा पद्धति अपनाकर हो सकता है। पहले शिक्षक केंद्रित पद्धति चलती थी, लेकिन अब वर्तमान में बाल केंद्रित शिक्षा पर बल दिया जा रहा है। तो बाल केंद्रित शिक्षा पद्धति अपनाकर शिक्षण से अधिगम पर बल देकर प्रभावित किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन देखना, निम्नलिखित में से कौन सा अधिगम को अधिकतम करने के लिए सर्वाधिक उचित है? तो देखना, अधिकतम परिणाम लाने के लिए शिक्षक केवल एक अधिगम शैली पर ध्यान केंद्रित करता है, ये गलत हो जाएगा। समान सांस्कृतिक पृष्ठभूमि वाले शिक्षार्थियों को एक कक्षा में रखना चाहिए ताकि मत विभिन्नता से बचा जा सके, ये भी गलत है। शिक्षिका को अपनी संज्ञानात्मक शैली के साथ साथ अपने शिक्षार्थियों की संज्ञानात्मक शैली की पहचान करनी चाहिए, जो सही है सी वाला। मतलब इसमें बताना था कि अधिगम में जो अधिकतम किस मतलब निम्नलिखित में से कौन सा अधिगम को अधिकतम करने के लिए सर्वाधिक उचित है। तो सी इसका सही आंसर हो जाएगा, शिक्षिका को अपनी संज्ञानात्मक शैली के साथ साथ अपने शिक्षार्थियों की संज्ञानात्मक शैली की पहचान करनी चाहिए। अगला क्वेश्चन देखना, जब एक बावर्ची खाना पकाते समय खाने को चखता है तो वह सीखने के लिए आकलन करता है। जी हमेशा याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। डी इसका सही आंसर है।
जब एक बावर्ची खाना पकाते समय खाने को चखता है तो वह सीखने के लिए आकलन करता है। अगला क्वेश्चन देखना, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में व्यक्तिगत रूप से ध्यान देना महत्वपूर्ण है क्योंकि शिक्षार्थी हमेशा समूह में ही बेहतर सीखते हैं। इसका गलत हो जाएगा जी। शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रमों में ऐसे ही बताया गया है, ये भी गलत। इससे प्रत्येक विद्यार्थी को अनुशासित करने के लिए शिक्षकों को बेहतर अवसर मिलते हैं, ये भी गलत। बच्चों की विकास दर भिन्न होती है और वे विभिन्न तरीकों से सीख सकते हैं, जिस डी वाला इसका सही आंसर है। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में व्यक्तिगत रूप से बच्चों की विकास दर भिन्न होती है और वे विभिन्न तरीकों से सीख सकते हैं, डी आंसर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखना, निम्नलिखित में से कौन सी समस्या समाधान की वैज्ञानिक पद्धति का पहला चरण है। तो जी हमेशा याद रखना है, समस्या समाधान की जो पद्धति होती है वैज्ञानिक पद्धति में उसका पहला चरण समस्या के प्रति जागरूकता है, बी आंसर सही है। ठीक, तो समस्या के प्रति जागरूकता समस्या समाधान की वैज्ञानिक पद्धति का पहला चरण है। अगला क्वेश्चन देखना, अंतरपरक अनुदेशन है। अंतरपरक अनुदेशन इसका सी आंसर सही है। शिक्षार्थियों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए सामूहिकरण के विभिन्न रूपों का प्रयोग करना अंतरपरक अनुदेशन कहलाता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।